देखिए, बिहार में इन दिनों राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक नेताओं के साथ बैठक करते हैं और उस बैठक में ये तय करते हैं कि बिहार के मुसलमानों को हिस्सेदारी आखिर हम देंगे। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का ये वादा, और राष्ट्रीय जनता दल ने पहले भी कह चुके हैं कि बिहार के मुसलमानों की हिस्सेदारी हम देंगे। आखिर राष्ट्रीय जनता दल को सामने आकर ये क्यों कहना पड़ा कि बिहार के मुसलमानों को हिस्सेदारी की बात हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारी पार्टी सबको साथ लेकर चलेगी। आखिर इस बात पर कितना कायम है, चलिए हम विस्तार से बात करते हैं। बात हम करेंगे, देखिए 2020 के विधानसभा के चुनाव में जब राष्ट्रीय जनता दल चुनावी मैदान में थे, उस वक्त भी ये मुद्दा उठा था कि बिहार के मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। राष्ट्रीय जनता दल को आखिर मुसलमानों का वोट तो भर भर कर मिलता है, लेकिन उतने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया जाता है। उसके बाद सवाल उठा 2024 के लोकसभा के चुनाव में। आखिरकार राष्ट्रीय जनता दल की ओर से 2024 के लोकसभा के चुनाव में महज 2 सीटों पर, यानी कि 2 मुस्लिम चेहरे को टिकट दिया गया। अब उसके बाद देखिए 2025 का विधानसभा का चुनाव आना है। 2025 के विधानसभा के चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल एक नए समीकरण बिहार के अंदर बनाने में जुटी हुई है और राष्ट्रीय जनता दल ये वादा करती है कि बिहार के आने वाला 2025 के विधानसभा के चुनाव में हमारी सरकार बनेगी और हम पूर्ण बहुमत की सरकार 2025 के विधानसभा के चुनाव में बनाएंगे। आखिर देखिए, मुस्लिम वोटों पर राजनीतिक ऐसा क्यों हो रहा है बिहार के अंदर? चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, इन दोनों पार्टियों का राजनीतिक जो है मुस्लिम वोटों पर टिका रहा है। लेकिन इस बार के विधानसभा के चुनाव में देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव से आने से पहले ही ये वादा कर दिया है कि आने वाला 2025 के विधानसभा के चुनाव में सभी मुसलमानों को हिस्सेदारी देंगे। यानी कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की बात एक तरफ जहां तक हो रही थी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी इस बात को कहते हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल को आखिर किस बात का डर सता रहा? क्या बिहार के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जब 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान तो कर देती है, लेकिन दूसरा ऑप्शन ये आता है कि दूसरा ऑप्शन देखिए, बिहार के अंदर प्रशांत किशोर का भी डर राष्ट्रीय जनता दल को कहीं ना कहीं सता रहा है। और जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि देखिए 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर की पार्टी लॉन्च होने जा रही है और कहीं ना कहीं पिछड़े हो, दलित हो, अल्पसंख्यक समाज के वोटरों पर सेंध अगर कोई लगा सकता है तो वो प्रशांत किशोर हो। दूसरा नंबर पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार के अंदर एक बड़ी सेंधमारी कर सकती है। जैसा कि 2020 के विधानसभा के चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार के अंदर सभी को चौंकाने वाला रिजल्ट जो है दिया था। 2025 के विधानसभा के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज कर सभी को चौंकाने वाले रिजल्ट तो दिए थे। इस बार देखिए, राष्ट्रीय जनता दल को वही डर सता रहा है कि आने वाला 2025 के विधानसभा के चुनाव में अगर मुस्लिम वोटर राष्ट्रीय जनता दल से टूट जाते हैं तो समझ लीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल की सरकार जो है वे कहीं ना कहीं बनने से चूक सकती है। इसलिए देखिए, तेजस्वी यादव को सामने आकर ये कहना पड़ा कि बिहार में अल्पसंख्यक समुदाय को हिस्सेदारी की बात हो तो वो राष्ट्रीय जनता दल देगी। यानी कि पहले ही वादा राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से कर लिया गया है कि जो भी हिस्सेदारी होगा वो राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक बिहार के मुसलमानों को देंगे। यानी कि अब देखिए, कितने मुसलमानों को 2025 के विधानसभा के चुनाव में टिकट मिलेगा या कितने मुसलमानों को हिस्सेदारी देते हैं, ये राष्ट्रीय जनता दल हो या कांग्रेस हो या लेफ्ट पार्टियां हो या तो फिर महागठबंधन के साथ जितनी भी पार्टियां हो। मुकेश सहनी की भी बात कर ले, चूंकि महागठबंधन में शामिल है इस वक्त। और देखिए, आने वाला विधानसभा के चुनाव में क्या कुछ होता है। क्या राष्ट्रीय जनता दल 2025 के विधानसभा के चुनाव में अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे या तो फिर एनडीए की सरकार बिहार के अंदर बनेगी? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर ले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।